अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछले लेक्चर में हम बेसिस ऑफ हेरेडिटी डिस्कस कर चुके हैं और बेसिस ऑफ हेरेडिटी के अंदर क्रोमोसोम्स टॉपिक आता है। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमोसोम्स किस तरह का होता है और वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है, उसकी शेप किस तरह की है। तो उनके जो टू आर्म्स हैं उसको क्या बोलते हैं। आज हम क्रोमोसोम्स की ब्रीफली डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम्स की डायग्राम किस तरह की होती है और उसमें क्रोमोटेड, सेंट्रोमियर, डीएनएफ मॉलिक्यूल ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स की आप देख सकते हैं। ये एक सेल है, लाइक हमारे पास ये एक सेल है हमने लिया है। और सेल के जो अंदर हमने कहा कि जो यानी न्यूक्लियस द हेड ऑफ सेल भी बोला जाता है। जितने भी सेल के अंदर फंक्शन या जितने भी एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही होती है उसको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस। हमने ये डिस्कस की कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, यानी हमने बोला कि हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट कहाँ होता है। तो सबसे पहले एक सेल हम लेते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स आते हैं। ये हमारे हो गए क्रोमोसोम्स, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? सबसे पहले सेल, सेल के अंदर फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। फिर आता है डीएनए, कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए फिर आपके क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है सेल के बारे में पूरा। सेल के अंदर हमारे आ गया न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास आ गए क्रोमोसोम्स। ये हमारे हो गए क्रोमोसोम्स। उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। लाइक हमने एक क्रोमोसोम्स उठाया है, ये हमारे पास हमने एक क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर निकाल कर और ओवरऑल इसकी बाहर एक शेप निकाली है। अब जो है ना, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम्स, ये हमारे पास क्या है? ये कंप्लीट हमारे पास एक क्रोमोसोम। हमने बोला कि क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे नुमा टाइप का स्ट्रक्चर है। आगे हमने डिस्कस की, हमने बोला कि उसकी जो शेप है वो एक्स वाई की तरह, ये देख सकते हैं एक एक्स की शेप है, एक्स और वाई जैसी इसकी शेप है। उसके बाद हमने बोला कि जो क्रोमोसोम है उसके टू आर्म्स होते हैं, उन आर्म्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोटिड। ये देखें, लाइक वन आर्म, ये और ये, इन आर्म्स को हम क्रोमोटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोटिड। उसके बाद हमने ये डिस्कस की कि जहाँ टू आर्म्स आके जॉइंट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ये हमारे आ गया सेंट्रोमियर। तो यानी जो जॉइंट, जहाँ पे जॉइंट पॉइंट है इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। उसके बाद इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। क्या चीज़ प्रेजेंट है? डीएनए। तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, यानी ये डीएनए है। डीएनए भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो ये ओवरऑल हमारे पास डीएनए हो गए। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, बेसिस जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए हमारे पास। तमाम के तमाम जितने भी चीज़ें ये हमारे पास डीएनए। तो डीएनए के अंदर मज़ीद हम आगे इंशाल्लाह डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि डीएनए क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है और डीएनए की जो स्टैंड फॉर्म है यानी जो एब्रीविएशन है उसको क्या बोलते हैं। तो हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में आप लोगों के पास कंप्लीट डीएनए की स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।